नहीं तो यहाँ पे देख लेता हूँ, कोई नहीं। ओके, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वही चेक कर लो और उसको शेयर कर दो। थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है इस फ्रेम, फ्रेम थोड़ा टेढ़ा लग रहा है फेसबुक में। देख लो क्या है, ये देखो। ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। हाँ देख लो, हाँ ऐसे ही है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक। वॉइस चेक करो और लिंक शेयर करो। ये किसका आवाज था अभी? ओके ओके। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। जितने जूम पर हैं, क्या आपको सबको आवाज आ रही है? जितने जूम पर हैं, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ये किसका है? ओके ओके। इसका वॉल्यूम बढ़ा दो बेटा। लैपटॉप का जो लाइन दिया है ना, उसका वॉल्यूम है ना? आपने रखा है ना उसको? रख दो। ठीक है। हाँ हाँ, इट्स ओके। इस पे ऑप्शन दिया है क्या, वॉल्यूम का ऑप्शन? क्या बंद करके रखा? बंद है। थैंक यू लॉर्ड। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। बाकी सब ठीक है ना, यूट्यूब और फेसबुक? ओके ओके, आइए प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। जितने जूम पर हैं, आप भी प्रार्थना में रहेंगे, और जितने फेसबुक और यूट्यूब पे जुड़ चुके हैं, आइए मेरे साथ में, आप लोग भी प्रार्थना में रहें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। देवता हो कि ना बल से ना शक्ति से, पर जो भी होगा तेरी आत्मा से। परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। जितने लोग कनेक्ट हो रहे हैं, जूम गया, ऐसा क्यों? देख लीजिए प्रभु जी, सहायता करे, मदद करे प्रभु। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, और आज की जो बातें हैं प्रभु, उससे आपको महिमा मिला यीशु के नाम में। आमीन। देख लो क्या, सब चालू करो। और वॉल्यूम का क्या है? कर लीजिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड। आशा करते हैं कि जितने जूम पर हैं, आप सबको बिल्कुल आवाज आ रही है। ओके। और जितने इस वक्त में मेरे साथ में फेसबुक पर हैं, आप सबका हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं। क्या करना है देख लो।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। क्या हुआ है? ओके, जितने फेसबुक पर है, यूट्यूब पे, कुछ समय दीजिए प्लीज, कुछ सेकंड, और इसको अपडेट करने का चल रहा है। क्या हुआ? हो गया? ओके दोस्तों, आप जानते हैं कि कुछ दिनों से एक टॉपिक के ऊपर बात चल रहा है और वो है अन्य भाषा, और जिसके चलते भी चंद्रा बोलकर एक व्यक्ति हैं जिनके साथ बातचीत हुई थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस डिबेट से मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि डिबेट का जो प्रोटोकॉल था वो हमने उनको दिया था, और जिसके चलते जो है बहुत ज्यादा गड़बड़, और ना तो कोई डिसिप्लिन, ना किसी प्रकार का प्रोटोकॉल। तो जिसके चलते दोस्तों आप जानते हैं कि उसका जो परिणाम है वो क्या हुआ है। बट एनीवे, मसीह की देह में एक ऐसी बात तो पहुंची है उस दिन कि जिब्रील जो है वो गलत है, और जिसको हमने यहां से साबित किया था कि अन्य भाषा जो पवित्र आत्मा देता है वो ग्लोसा है, और जिसका कोई ताल्लुक रबा रबा शबा शबा लला लला से नहीं है। तो जिसके चलते दोस्तों आज मेरे साथ में मसीह मंथन बैठक के कम से कम 200 के ऊपर, 200-250 के आसपास लोग जो है इस वक्त में जुड़ चुके हैं, और जिनके साथ आज जो है हम कुछ बातों को रखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि आपको कुछ बता दूं, या जितने जूम पर हैं आप अपना कैमरा ऑन रखेंगे, माइक जब मैं बोलूंगा तब आपको ऑन करना है ना दोस्तों। इसके हिसाब से मैं आपको सबसे पहले बता दूं, वॉइस चेक करते हो, आपको बता दूं कि डैनियल राज को आप जब सुनते हैं तो 3 तरह के लोग मुझको ना सुने। जी, आपने बिल्कुल ठीक समझा, और उसकी वजह यह है कि कई लोगों को इसका सेंस नहीं है कि कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, और वचन को तो बिल्कुल भी ये लोग नहीं समझते। तो जिसके चलते मैंने आज ही ये पोस्ट डाला था, और मैंने कहा था कि कम से कम 3 तरह के लोग डैनियल राज को, यानी कि मुझे ना सुने। उसमें सबसे पहला है जिसको हम कहते हैं बालक मसीह। बालक मसीह से मेरा मतलब है कि मसीह तो हो गए हैं, मसीहत में आ चुके हैं, और आकर कम से कम 10 से 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल भी आप बोल सकते हैं कि उसके बावजूद जो उनकी अक्ल है, आत्मिक अक्ल जिसको कहते हैं, वो अभी भी बालक है। जिसके चलते पौलुस कह चुका है कि वक्त के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। और दूसरा ये है कि आधे ज्ञान के मसीह। आधे ज्ञान से मेरा मतलब है मसीहत में आ चुके हैं, बाइबल पढ़ते हैं, टीचिंग लेते हैं, चर्च भी जाते हैं, और खुद को कहते हैं कि हम बड़े पास्टर के चर्च के मेंबर हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप उनको पूछोगे तो उनके साथ में वचन का पूरा ज्ञान नहीं है। ऐसे लोगों को मैंने कहा था कि दूसरा जो पॉइंट है वो मुझे ना सुने। तीसरा है दोस्तों, वो है वचन को ठीक से अनुवाद ना करने वाले, यानी कि वचन की सही पहचान नहीं है। जैसे कि आपको अगर पता होगा, कुछ दिनों से जो है हम फेसबुक और यूट्यूब पे कह रहे हैं कि जो भेड़िए हैं आप उनसे सतर्क रहें, और ये मेरी टीचिंग नहीं है, ठीक है ना, ये जीसस की टीचिंग है, जो जीसस ने खुद कहा है ना। मत्ती 5, माफ करना, मत्ती 7 का 15-16 अगर आप पढ़ोगे तो जीसस ने खुद कहा है कि भेड़ियों से बच के रहो। तो जब ऐसे लोग आते हैं मसीह की देह में, तो हम सबको सतर्क होना पड़ता है और बातों को समझना पड़ता है। तो दोस्तों, जिसके चलते ये जो पॉइंट है आपके बीच में मैंने रखा है। साथ ही साथ आपको बता दूं, बहुत अफसोस है और बहुत दुख है कि मसीह की देह में बड़े से बड़े पास्टर्स, मेगा चर्च के पास्टर्स, इंटरनेशनल पास्टर्स, और जो खुद को कहते हैं कि हम बड़े सेवक हैं, वो ऐसी मूर्खता करते हैं,
अब मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने कुछ मिनिस्ट्री ने क्या किया। इन लोगों ने किया ये कि 23 सितंबर को 23 सितंबर को जीसस आ रहे हैं और चर्च का रैप्चर हो रहा है। अब बताइए, ऐसी मूर्खता ये लोग करते हैं। और मैंने पोस्ट डाला था, अगर आप नीचे भी देख सको, नीचे अगर आपको दिख रहा होगा ये वाला, मैंने लिखा है कि अन्य भाषा वाले फिर झूठे साबित हुए। दोस्तों, ये हर 50 साल 25 साल 100 साल के आसपास में ऐसी हरकत ये लोग करते रहते हैं। अब ये इस बार ही बोले, अब अगले 20-25 साल के बाद वापस इनका कुछ ऐसा होगा और फिर वापस कोई 23 सितंबर आएगा जिसका कि कनेक्शन जूइश कैलेंडर से है। मैं मानता हूं इस बात को, ठीक है ना, और हम अपने बाइबल कॉलेज में पॉइंट को सिखाते भी हैं। बट आप सोच के देखिए कि 3 सितंबर को जीसस आने वाले और रैप्चर होने वाला। अब इससे ज्यादा मूर्खता और क्या हो सकती है जिब्रिश बोलने वाले पास्टरों की, ठीक है ना। कई से सुनते हैं और इनको ऐसा लगता है कि प्रभु का बड़ा दास है तो गलत कैसे हो सकता है, और उसको उठाकर कलीसिया पे थोप देते। आप बताइए कि जिसने इसको शुरू किया होगा, इस कॉन्सेप्ट को जिसने भी इस बारी बोला होगा, आपको नहीं लगता है वचन के हिसाब से उसको पत्थर से मारना चाहिए? क्योंकि बाइबल तो यही कहती है कि जो झूठा प्रचारक होता है, अगर उसकी बात सिद्ध ना हो, जूइश का कॉन्सेप्ट से बोल रहा हूं, उसको पत्थर से मारो। बताइए अब इसका क्या करें? तो तब जाकर मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोगों को जो साउंड डॉक्ट्रिन है ना, उसी के हिसाब से चलना है, ठीक है ना। तो एनीवे, बात को आगे रखते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जो इस वक्त में जूम पे जुड़ चुके हैं और यूट्यूब पे जुड़ चुके हैं, कितने लोग हैं अभी बता दो टोटल? यहां अंदाजा से बताना कितना टाइम लग रहा है। ओके, बस दैट्स इट, और क्या, ठीक है। ओके दोस्तों, अगर आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, जिसके चलते मैंने पोस्टर बनाया था कि कल यानी कि आज एमएमबी के सदस्यों के साथ में वी चंद्रा के डिबेट को लेकर चर्चा होगी कि वो कहां कहां गलत था। तो मेरे साथ में मसीह मंथन बैठक के अभी कितने लोग हो गए यहाँ पे? ओके, 220 के आसपास। तो इन सब के साथ में कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं। बुलेट पॉइंट्स आप समझते होंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि डिबेट को देर से शुरू करना। दूसरा है डिबेट का होस्ट जिब्रिश वाला था। ताज्जुब की बात है, इसका नाम क्या था उस दिन? प्रॉफेट इमैनुअल। प्रॉफेट इमैनुअल जी, अगर आप इस वक्त में मुझे लाइव सुन रहे हैं तो भैया आप तो गड़बड़ वाले निकले, आप गड़बड़ वाले निकले। आप खुद ही जिब्रिश बोलते हो और आप खुद ही है ना उसको कहते हो कि स्वर्गीय भाषा है, जबकि वो शैतान की भाषा है। मैं लास्ट में बोल भी चुका हूं कि तुम लोगों की बकवास की भाषा को मैं नहीं मानता। और फिर बाद में मुझे पता चलता है कि वी चंद्रा कहता है कि मतलब अच्छे से डिबेट होगा, लेकिन ये कौन सा तरीका है? तो जिसके चलते जो होस्ट था वो भी गड़बड़ वाला, और साथ ही साथ में डिबेट का कोई नियम नहीं था, और ला का अनुवाद नहीं कर सका। यहां तक कि वी चंद्रा ने ऐसे हाथ भी जोड़ लिए कि भैया मेरे पास में इसका अनुवाद नहीं है। अब आप लोग बताइए, और जितने जूम पर हैं मैं उन सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि जो जो बात करने वाले हैं आप सबको मैं मौका दूंगा अभी थोड़ी देर में, और जितने फेसबुक और यूट्यूब पे अभी मेरे साथ कनेक्टेड है आप लोग सब बताइए। जो व्यक्ति ऐसी कोई भाषा बोलता है वो व्यक्ति कहता है कि मैं प्रभु से बात कर रहा हूं, और जो प्रभु से बात कर रहा है बाकी सबका अनुवाद दे दिया, इसका नहीं दे पाया, जबकि परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ कहता है कि बिना अनुवाद के, खैर ये तो हम मानते भी नहीं है, मैं बात कर रहा हूं ग्लोसा की, ठीक है ना, उसका अनुवाद हो किए बगैर आप बात नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, इसी पॉइंट पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी पॉइंट पे अब मैं चाहता हूं कि हमारे जो एमएमबी के लोग हैं उनके साथ में हम जो है कुछ बातों को रखेंगे। थैंक यू लॉर्ड। ओके, अभी इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं और मैं देखता हूं कि कौन कौन है जो बात कर सकते। सब आ गया? ओके, तो एक बार अपना हाथ उठा ले, कौन पहला बात करना चाहेगा?
पहला बात करना कौन चाहेगा? और क्या बोला? एक सेकंड दीजिए। ओके, किसको दे दे चांस? ओके, पास्टर जगदीश, आप बात करना चाहोगे? या ओके, आपका माइक ऑन कर लीजिए। या Yes, praise the Lord, Pastor. या प्रेज द लॉर्ड। या मैं ठीक शुरू है, करूं? तो या शुरू करिए। जी। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम जगदीश और मैं हिमाचल प्रदेश से हूं। तो जो ये डिबेट हुई थी, मैं इसके बारे में बात करना चाहूंगा। तो अगर इस डिबेट की बात करें तो एमएनबी की तरफ से ये डिबेट सक्सेसफुल रहा। मैं इसके ऊपर भी बाद में बात करूंगा, लेकिन उनकी ओर से कोई भी इसमें सक्सेसफुल हमें नहीं दिखी, क्योंकि जो प्रोटोकॉल उनने सेट किया था उसके अकॉर्डिंग वो नहीं चले। सबसे पहले हम देखते हैं कि लगभग आधा घंटा वो लेट थे और उसके बाद भी बिल्कुल गड़बड़ी चल रही थी और अच्छे से वो उन्होंने मैनेजमेंट नहीं किया। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि जिस परमेश्वर की हम बात कर रहे हैं, जिस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की हम बात कर रहे हैं, उसकी बात हमें अच्छे से रखनी है, अच्छे से तैयारी करनी है। तो उनकी ओर से ऐसी कोई तैयारी नहीं दिखी, लेकिन एमएनबी ने पूरी तरह से तैयारी करी थी, पूरी तरह से तैयारी करी थी सब लोगों ने, लेकिन उनकी ओर से हमें कोई भी तैयारी नहीं दिखी। तो जो भी था वो बिल्कुल गड़बड़ था। जैसे कोई बोला बीच में जी। चेक 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 चेक। या एक सेकंड, एक सेकंड। एक सेकंड पास्टर जी, एक सेकंड, या कुछ सेकंड दीजिए। अब बताओ क्या हरकत है? अरे भाई, तेरा फोन को क्या हो गया? थैंक यू लॉर्ड। ओके, आप बात करिए ब्रदर, आप बात करिए पास्टर जी। तो मैं यही बात कर रहा था कि पूरा गड़बड़ उनकी ओर से था। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा, देखिए जो जिब्रिश है तो वो तो शैतान की ओर से है ही है, तो गड़बड़ तो उनकी ओर से होना ही था वैसे भी। तो पूरा वो गड़बड़ चल रहा था। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि शैतान तो नहीं चाहता कि अच्छी बातें लोगों तक पहुंचे, सही चीजें लोगों तक पहुंचे, ताकि लोग बदल जाए। तो मैं आगे ये कहना चाहूंगा कि जब 40 मिनट पास्टर को दिए गए, जब पास्टर ने वहां पर बात किया, तो बहुत सारे लोग जो है जिब्रिश को छोड़ दिया, बहुत सारे लोगों ने जिब्रिश को छोड़ दिया। तो यहां से हमारा जो डिबेट था वो सक्सेसफुल रहा। हमने देखा कि बहुत सारे मैसेज लोगों के आए। मेरा आप बात करिए, आप बात करिए, आप बात करिए। आपका माइक ऑन करिए, आपका माइक ऑन करिए। कहां पर है? समाप्त करवे करी पीछे क्या जी कहां सुनाई? ये चेक करो पहला कौन है। एक मिनट, पूरा बाहर आओ, देखो चेक करो किसका माइक चल रहा है। इस पे जाओ, इस पे जाओ। एक सेकंड दीजिए प्लीज। ताज्जुब की बात है कि कैसे माइक ऑन करके सकते हैं। चेक करो किसका माइक ऑन है, और उसी का बार बार स्टार्ट हो रहा है माइक। जिसने भी माइक ऑन किया है प्लीज आपका माइक बंद करिए। ठीक है, करो अभी। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
ओके, पास्टर जी आप बात करिए। जी जी। Yeah. तो पास्टर मैं ये कह रहा था कि जब 40 मिनट आपको मिले थे तो उस दरमियान जब आपने बात करी है तो उस दरमियान बहुत सारे लोगों ने जिब्रिश को छोड़ दिया, जो कि हमने मैसेज भी देखा और बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया भी कि हमने जिब्रिश को छोड़ दिया, हमें चीजों को समझ में आ गया। तो इसी 40 मिनट के दरमियान भी वो लोग क्या कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे, अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे, साथ में हंस रहे थे। बहुत ही यानी कि उनकी ओर से अनप्रोफेशनल वे में वो सब चीजों को कर रहे थे। तो हमारी ओर से ये बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। तो मैं उनको भी ये कहना चाहूंगा कि जब वो जिब्रिश में बात कर रहे थे, जिब्रिश को लेकर जब उन्होंने बात रखी, तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि उनकी ओर से वो सक्सेसफुल इसीलिए नहीं रहा कि जो भी ग्लोसा को फॉलो करने वाले हो उनमें से किसी एक ने भी जिब्रिश को फॉलो नहीं किया। अगर वो ऐसा कुछ दिखा दे तभी सक्सेसफुल रहेगा, बट हमारे लिए ये सक्सेसफुल रहा। और साथ ही साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कुछ कुछ बातों को लेकर वो कुछ शब्दों को इंटरप्रेट कर रहा था कि इसका मतलब ये है कि हिब्रू में इसका मतलब ये है, और साथ ही साथ में पंजाबी में इसको ये कहते हैं। तो वो इस तरह से कुछ चीजों को इंटरप्रेट कर रहा था। तो मैं वहां पर कहना चाहूंगा जब वो इंटरप्रेट कर रहा था तो इसका मतलब फिर वो ग्लोसा है, तो फिर वो आसमानी लैंग्वेज कैसे होगी उनकी भाषा में ना, उनकी ओर से तो आसमानी लैंग्वेज या फिर स्वर्गीय भाषा है, तो फिर कैसे होगा, ये भी सवाल उठता है। फिर और रही बात ग्लोसा की, उसको हम भी फॉलो करते हैं, उसको हम भी मानते हैं, तो फिर इसका मतलब कि लोग फिर ग्लोसा बोलते हैं। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि वो इंटरप्रेट जो कर रहा था वो अपनी ओर से कर रहा था। मैं ये आपको बता दूं, हमने भी कोशिश की वो शब्द को फाइंड करने की, वो कहीं पर नहीं मिला, बट वो अपनी ओर से कोशिश कर रहा था। रब्बा रब्बा, शब्बा शब्बा और लल्ला लल्ला, जितने भी शब्द वो बोलता था वो अपनी ओर से कोशिश कर रहा था उसको इंटरप्रेट करने की। मैं आपको बता दूं कि 10-15 सालों से जिस चर्च से मैं भी पहले जुड़ा हुआ था वहां पर ऑलरेडी रब्बा रब्बा शब्बा शब्बा बोली जाती है, और हम में से भी बहुत सारे लोग होंगे ऐसी चर्च में जाते हैं। तो जब हम पास्टर से पूछते थे कि इसका मतलब क्या है, हमेशा यही आवाज निकले कि हमें इसका पता नहीं, हमें मालूम नहीं है। को किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लीजिए कि रब्बा रब्बा शब्बा शब्बा का मतलब क्या, इसका इंटरप्रेट है ही नहीं। इंटरप्रेट कहां से होगा, जब ये शैतान की ओर से, तो वो अपनी ओर से चिपकाने की कोशिश कर रहा था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो साथ ही साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो बाइबल का भाषा है या फिर बाइबल जिसको सपोर्ट करती है वो ग्लोसा है, वो अर्थली लैंग्वेज है, और ये सिर्फ इसीलिए दिया गया था, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही था, वो ये था कि सुसमाचार फैले, दूसरा कोई भी नहीं था। तो आज की डेट में अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि जिस चर्च को अगर पास्टर चलाता है, अगर उस चर्च में सब लोग हिंदी वाले हैं, तो वहां पर परमेश्वर क्यों ऐसी अजीब भाषा देगा, क्यों दूसरी भाषा देगा, जब ऑलरेडी वहां पर आपके हिंदी वाले लोग हैं, जब आपको हिंदी आती है तो क्यों फिर परमेश्वर ऐसी भाषा को देगा। और ये भाषा पिछले लगभग 200 सालों से बोली जा रही है और इसका कोई भी मतलब नहीं है, और आज तक इसका अनुवाद किसी को भी नहीं मिला। तो जो बाइबल का भाषा है या फिर बाइबल जिसको सपोर्ट करती है वो ग्लोसा है, उसका एक ही मकसद था, वो था सुसमाचार फैलाना, और दूसरा कोई भी नहीं था। तो मैं ये चाहूंगा कि मैं और लोगों को भी मौका देना चाहूंगा, फिर ऐसा ना हो कि बहुत लंबा हो जाए। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, मैं लोगों को इनवाइट भी करना चाहूंगा कि एमएमबी की शिक्षाओं को जरूर फॉलो करें, क्योंकि एमएमबी की जो शिक्षाएं हैं वो बाइबल की शिक्षाएं हैं। जब आप यहां पर आओगे, यहां पर आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ना केवल जिब्रिश का यानी कि अन्य भाषा का, बल्कि दशवांश का भी, और पवित्र आत्मा को लेकर भी आजकल जो गड़बड़ी चल रही है वो भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ में प्रार्थना को लेकर, और साथ ही साथ में जुडियाज्म को लेकर, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिन चीजों ने आज की डेट में गड़बड़ी फैला कर रखी है, वो सब कॉन्सेप्ट आपके सिर्फ और सिर्फ यहीं पर क्लियर होंगे। तो इस डिबेट का जो मैं कहना चाहूंगा बहुत ही प्रोफेशनल वे में नहीं हुआ, बहुत ही अनप्रोफेशनल था, बहुत ही गलत तरीके से था, और बीच बीच में बहुत ही अजीब हरकत हमें उनकी ओर से देखने के लिए मिली, जो कि इस तरह के प्रोटोकॉल में नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ में मैं एक चीज भी बताना चाहूंगा कि उनकी ओर से कोई भी तैयारी नहीं थी। जब पास्टर ने अपने 40 मिनट लिए, उसके बाद उन्होंने कोई भी टीच नहीं किया, उनकी ओर से कोई टीचिंग नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके पास था ही कुछ नहीं था सिखाने के लिए, और जो वो सिखाता उस चीज को हम ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, उस चीज को लोग ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। फिर वो क्या सिखाता, वो डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे आ गया,
और अजीब अजीब तरीके से क्वेश्चन भी, क्या ऐसे सॉलिड क्वेश्चन उसमें से कोई भी नहीं था। और अब क्या कहे फिर, अगर मेरी ओर से कहे तो ये जो डिबेट था ये एमएमबी की तरफ से सक्सेसफुल रहा, उनकी ओर से ये किसी तरह का कोई सक्सेसफुल नहीं रहा, हमारी ओर से इसीलिए सक्सेसफुल रहा। बहुत सारे लोगों ने जिब्रिश को छोड़कर वो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि यस, जो बाइबल सपोर्ट करती है वो भरोसा है। तो थैंक यू वेरी मच पास्टर, मैं इसी पॉइंट के साथ खत्म करना चाहूंगा। ओके, थैंक यू ब्रदर। वाह, वंडरफुल। ओके, जितने सदस्य अभी देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, आपको बता दूं कि पास्टर जगदीश जो कि हिमाचल प्रदेश के एमएमबी के कोऑर्डिनेटर भी हैं और शिमला में वो जो है चर्च भी चलाते हैं खरी शिक्षा के साथ और सही शिक्षा के साथ। अगर वी चंद्रा आप अभी सुन रहे हैं और वो पास्टर, उसका नाम क्या था, प्रॉफेट इमैनुअल, अगर आप लोग दोनों भी सुन रहे हैं, भविष्य में जब कभी भी डिबेट करो किसी के साथ में, मैं तो अलाउ नहीं करूंगा, अभी तौबा करता हूं आप लोगों के साथ, लेकिन जब भी कभी करो अच्छे से करना और जो प्रोटोकॉल है ना उसको फॉलो करना। एक सेकंड दीजिए। और साथ ही साथ जगदीश जी ने अभी कहा, बहुत सारे लोगों ने उनको कॉल किया, मुझे भी कॉल करे, मुझे मैसेज करे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे मैसेंजर जो होते हैं, काफी लोगों ने कॉल किए, मैसेज किए और लोगों ने कहा कि जो जिब्रिश है वो टोटल गलत है। तो वी चंद्रा, थैंक यू सो मच अपनी बात को कन्फेस करने के लिए कि लाला का आपके पास में कोई अनुवाद नहीं है, और वहां पे आपने जो है जो कन्फेस किया कि मुझे इसका अनुवाद नहीं आता, उसकी सच्चाई के लिए कि आपने कन्फेस किया कि मुझे नहीं आता, उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहता हूं। अगर आपकी जगह कोई और होता तो शायद कुछ और बोल के लपेट देता, लेकिन क्योंकि उस एक वजह से जो आपने किया, कन्फेस किया, यहां तक कि आपने हाथ भी जोड़ लिए, उसकी वजह से मैं समझता हूं कि कई तादाद में 150 की तादाद में तो अभी हमारे नॉलेज में है कि लोगों ने जिब्रिश छोड़ दिया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन लाइन लल्ला लल्ला वाला। चलिए इस वक्त किससे बात करेंगे? सिस्टर एस्टर आपका माइक ऑन करो, अभी ये कर सकती है माइक ऑन? ओके, सिस्टर एस्टर, किसका? या सिस्टर एस्टर आपका माइक ऑन करिए। सिस्टर एस्टर को क्या हो गया? चलो स्टार्ट करो। ओके, बात करिए सिस्टर एस्टर। या सिस्टर एस्टर, अरे बाप रे, काफी टाइम लग रहा है। किसको? प्रेज द लॉर्ड। या प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, और प्रेज द लॉर्ड आप सभी को, और जितने हम लोग को देख रहे हैं यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा। ये जो मीटिंग थी, ये जो डिबेट थी, मैं तो सोचती हूँ उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी थी जो जिब्रिश को छोड़ दे, उनके लिए बहुत अच्छी। और जितना पास्टर ने 40 मिनट के अंदर जो बताया और समझाया वो एक्सीलेंट था। मैं सोचती हूं कि शायद ही आज तक किसी पास्टर ने ऐसा समझाया होगा डिटेल से जितना पास्टर डैनियल राज ने बताया। अगर भाई बी चंद्रा, एंजल बी चंद्रा अगर अभी भी चाहते हैं कि वो जो बोलते हैं जिसका अर्थ वो नहीं बता सकते, और उन्होंने जो उदाहरण दिया वो तो कहीं से भी किसी भी तरह किसी भी एंगल से फिट ही नहीं हो रहा था। क्या मतलब होता है चम्मच और केला, चम्मच और केला? आप किसे काट रहे हो? जिब्रिश को काट रहे हो? जिब्रिश को कैसे काट सकते हो आप? और जब जिब्रिश आप बोल रहे हो और उसी को आप चम्मच केला इस्तेमाल करे जा रहे हो बार बार, उससे क्या फायदा? किसको फायदा? अरे भाई सीधी सी बात है, आप
वो ग्लोसा को इस्तेमाल करो जिसे परमेश्वर ने दिया था। क्यों नहीं समझते? क्यों नहीं समझते? प्रेरितों के काम 2 अध्याय दिया क्यों गया था? अरे उस समय सारे यहूदी जो इकट्ठे थे वो सारे एक भाषा नहीं बोल पाते थे, वो लोग सब अलग अलग गांव से अलग अलग क्षेत्र से आए थे, इसीलिए परमेश्वर ने दिया। और आगे मत्ती 28 और उसके 18 से लेके जो कमिटमेंट दिया उसको पूरा करने के लिए दिया गया था। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मेरे जाने के बाद तुम्हें पवित्र आत्मा दिया जाएगा और तुम सारे संसार में जाओगे, सारे संसार में। आज हम जैसे लोग जो कि आज हमारे बीच में अलग अलग भाषा के लोग बैठे, वो कैसे बाइबल पढ़ेंगे, कैसे बाइबल को समझेंगे? आज यहाँ पर शायद हिंदी बोलने वाले समझने वाले सारे हैं टोटल, लेकिन वो अलग अलग क्षेत्र में जहां भी रहते, जहां भी गांव में रहते, उनकी अलग अलग भाषा भी है। आज भारत के अंदर अलग अलग भाषा है, तो भारत के अंदर भी अगर ग्लोसा में प्रचार नहीं किया जाएगा तो भारत के सारे लोग कैसे समझेंगे? और मैं तो कहती हूँ ये डिबेट जो हुई थी बहुत अच्छी हुई थी। हमारी तरफ से तो एमएमबी की तरफ से पास्टर ने जितनी मेहनत की, पास्टर ने, मेरा हस्बैंड जो कि इतना कभी भी वीडियो या टीवी नहीं देखते, वो पहले से आके बैठ गए कि पास्टर डैनियल राज को उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया, इतना अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि जो पास्टर डैनियल राज ने किया ना, वो वी.के. चंद्रा ने कुछ भी नहीं किया, उसके मुकाबले उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ना तो वचन लेकर आए और ना तो वचन में कुछ उन्होंने उन्नति करी कि हाँ वचन बताए। उन्होंने पौलुस की जर्नी बता दी। अरे भाई पौलुस की जर्नी को आप पढ़ो, पौलुस जहां भी गया उसने वचन फैलाया, खाली चमत्कार नहीं किए कि हाँ जी चमत्कार कर दिए, उसके रुमाल से, उसके हाथों से चमत्कार होने। पौलुस को परमेश्वर ने चुना किस मकसद से? जबकि उसकी आंखें 3 दिन बंद रही। वो क्यों बंद थी? कि भाई तू जान मैं कौन हूं, तू यहूदी का पढ़ा लिखा इंसान है, तूने पढ़ाई लिखाई करी है, लेकिन तेरी आत्मिक आंखें नहीं खुली। अगर तेरी आत्मिक आंखें खुली होती तो तू मेरे लोगों को क्यों सताता? इतना सब कुछ बाइबल में क्लियर कट लिखा हुआ, फिर भी भाई वी चंद्रा की समझ में नहीं आ रहा। फिर भी वो क्या कहते हैं, केला चम्मच और ला 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 का तो अर्थ ही नहीं बता सका। रब्बा शब्बा को उसने अरब से जोड़ दिया, पंजाबी से जोड़ दिया। अरे भाई ये तो सबको पता है, ये कौन सी नई बात है जो आप रब्बा शब्बा बता रहे हो कि पंजाबी में रब को, गॉड को रब बोला जाता है और अरबी में बोला जाता है। अरे ये तो सबको पता है। आज आप कौन सी नई भाषा बता रहे हो या कौन सा अर्थ बता रहे हो? आप अर्थ बताते तो वो लाला ला का बताते, जिसे पास्टर ने बार बार पूछा कि भाई ये बता दो। आपने हाथ जोड़े, बहुत अच्छी बात है, ये आपकी नम्रता थी जो आपने एक नम्रता के साथ पास्टर के साथ बिहेव किया। लेकिन कई जगह आपने हंसकर जो अपना रिकॉर्ड दिखाया ना, वो भी भाई अच्छा नहीं था। मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि हम सब भाई बहन, हम सबको क्या कहते हैं मसीह में एक दूसरे के साथ चलना है, लेकिन सीखना भी है भाई, सीखना भी है। अगर आपने नहीं सीखा, आज ये अच्छा मौका था आपके लिए भी, आपकी कलीसिया के लिए भी। मैं तो यही कहूंगी कि जिसने एक्सेप्ट कर लिया कि पास्टर जी मैं बहुत खुश हुआ, पास्टर ने मैसेज दिखाए कि देखो लोग कितने खुश हो रहे हैं और कितने आनंदित हो रहे हैं कि हमने आज ऐसी शिक्षा पा ली। नहीं तो वो भी भटके हुए थे, बहुत सारे लोग जो भटके हुए थे वो आज पास्टर डैनियल राज के मैसेज से सच्चाई को जान पाए। और ऐसे ही मैं कहती हूं अगली बार भी कोई भी किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर अगर डिबेट करना चाहता है तो तैयारी करो। अगर तैयारी नहीं कर सकते तो डिबेट का क्या फायदा? बिल्कुल सही। अगर डिबेट एक मशीन, हमारी सच्चाई को दिखाना, लोगों को बताना हमारा काम है। पौलुस जैसे यीशु मसीह डांटते थे शास्त्री और फरीसियों को, क्यों कहते थे चूना फिरी कब्रों, क्यों कहते थे? उन्होंने भी चुप नहीं लगाया, उन्होंने सच्चाई को बताया। और आज जो भी पास्टर, मैं कहती पास्टर डैनियल राज और जो भी पास्टर अगर सच्चाई बता रहा है अपने चर्च में, तो वो काम कर रहा जो यीशु का हुक्म था। अगर यीशु का हुक्म पूरा नहीं कर रहा, इसका मतलब वो सिर्फ सेवा का काम तो कर रहा है, लेकिन अपने ही फायदे के लिए कर रहा है, वो प्रभु का काम नहीं कर रहा। और जिस तरह से पास्टर डैनियल राज ने किया, और उन्होंने आकर जो सबसे पहले जो तैयारी अपनी दिखाई, एक स्लाइड दिखाई, बेचारे ने हाथ जोड़ लिया, कह रहा भाई मुझे नहीं आता स्लाइड दिखाना। उसने कहा मुझे नहीं आता जो पास्टर जी आपको आता है, मैं स्लाइड से बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा बस पौलुस कहां गया, पौलुस कहां गया, उसने कहां जाके काम किया। बहुत अच्छी बात है भाई,
लेकिन उसने बोला भी था। खाली अपने हाथ और कपड़े से उसने चंगाई नहीं दी। उसका पहला काम था, हम क्रूस पे जो हमारा मसीह चला गया, जिसने अपनी जान दे दी, उसकी कथा को बताने के लिए पौलुस को चुना था, ना कि खाली अपनी उसके हाथों से चंगाई देने के लिए। राइट चुना गया था इसलिए ताकि वो क्रूस की कथा सुनाए। थैंक यू पास्टर, आपने जो टाइम दिया। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस। ओके, जितने इस वक्त में देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, आपको बता दूं कि मसीह मंथन बैठक का सिस्टर शकुंतला जी आपकी बारी है, आप बात करेंगे। तो जितने देख रहे हैं आप सबको बता दें, आज मेरा लाइव आने का मकसद ही यही है कि आप सबकी आंखें फिर से एक और बार सच्चाई के लिए और खराई के लिए वापस से खुल सके, आप सत्य को जान सके, उस मकसद के साथ मैं वापस आज आपके बीच में लाया। और जो एमएमबी के लोग हैं, घली शिक्षा के लोग हैं पूरे भारत में और विश्व में, उन सबको आज जो है जिसको मौका मिलेगा वो बात करेंगे। ओके सिस्टर, बात करिए सिस्टर शकुंतला। सभी को प्रेज द लॉर्ड। पास्टर प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले तो मैं रियली थैंकफुल टू यू कि मुझे आपने यहाँ पे बोलने का समय दिया। जहां तक डिबेट की बात है, मैं तो ये कहती हूँ कि डिबेट एक तरफा ही हुआ है, क्योंकि डिबेट का मतलब ही है वाद संवाद, है ना। डिबेट कि हमें अपना पॉइंट प्रूफ करना है, आगे वाली पार्टी अपना पॉइंट प्रूफ करेगी। पहले तो जो प्रोटोकॉल जो भी रखा गया था, वो अगर उनकी तरफ से जो था वो कंप्लीटली उन्होंने फॉलो ही नहीं किया। अगर उन्होंने प्रोटोकॉल ठहराया था तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने फॉलो किया। पहला तो कि वो लेट आया, अभी जो ऑलरेडी पास्टर जगदीश जी बोल चुके हैं, तो मैं उस पर भी ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगी। जो मुझे बोलना है उस पर मैं डेफिनेटली फोकस करूंगी। तो पहला ये कि वो टाइम पे आए नहीं, और दूसरा ये कि जब हमारा ओपोनेंट जब अपने जो उन्होंने टाइम मांगा है 40 मिनट का, जब वो 40 मिनट में अपनी बातों को समझाने के लिए टाइम लगा के वो बैठे हैं, तो हाउ कैन ही इंटरप्ट? दिस वॉज कंप्लीटली व्हाट टू से नॉट एक्सपेक्टेड इन डिबेट। हमारे बच्चे जो चौथी में पढ़ते, 5वीं में पढ़ते, वो डिबेट करते हैं, उनको डिबेट का प्रोटोकॉल कैसे फॉलो करना है वो पता है। और आज वी चंद्रा जी को डिबेट का प्रोटोकॉल पता नहीं, और वो डिबेट के लिए ललकारते हैं लोगों को, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। दूसरा मैं ये बोलना चाहूंगी कि डिबेट, एक तो टाइम उन्होंने फॉलो नहीं किया, दूसरा ये कि वो मतलब है ना, डिबेट में जो स्पीकर जो बात करता है उसको हमें 100% हमें वी हैव टू लिसन टू हिम। जो हमारी आगे वाली पार्टी अगर बात कर रही है तो उनको सुनना ये हमारा पहला कर्तव्य है, अगर हम डिबेट में हैं तो। और अगर हम वो नहीं कर रहे हैं, व्हाट डज इट मीन कि, है ना, चाइल्डिश, इट वाज कंप्लीटली चाइल्डिश बिहेवियर, है ना। मतलब जो बच्चा दूध पी रहा है, जो दूध पे पलता है, बढ़ता है, उसके सामने अचानक से बिरयानी का प्लेट आ गया, उसको लग रहा है मैं क्या करूं। सो है ना, तो कंप्लीटली रॉन्ग, इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड इन डिबेट। अब मैं तीसरी बात ये बोलना चाहूंगी कि उनको क्या करना चाहिए था कि अपनी नोटबुक या फिर जो भी उनके पास जो रिसोर्सेस थे उनको वहां पे प्रेजेंट करने चाहिए थे। जब पास्टर जी बात कर रहे हैं, जब पास्टर जी बता रहे हैं, उनको नोट डाउन करने चाहिए थे पॉइंट, कि ये पॉइंट पास्टर जी आपने ये बताया है, मेरा सवाल ये है या मेरा एक्सप्लेनेशन ये है। अगर पास्टर जी का टाइमिंग 40 मिनट था तो उनको भी एटलीस्ट कम से कम 20 मिनट तो एक्सप्लेनेशन देना ही देना था, जो कि हुआ नहीं। और वो जो एक सिस्टम, एक जो प्रोटोकॉल होता है उनको फॉलो करने का, जो पहला उनको अपना स्टेटमेंट रखना है, दूसरा रिव्यूटल राउंड, और तीसरा फिर अपना जो स्टेटमेंट है, जो लास्ट का जो हम बोलते हैं ना क्वेश्चनर, तो उनकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। जब पास्टर डैनियल जी अपना 40 मिनट का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, वहां से वो स्टार्ट हो गए कि है ना, आगे आओ आगे आओ। व्हाट डज इट मीन? आगे हम भाल और वो तलवार लेके थोड़ी ना हम झगड़ने के लिए बैठे वहां पे। आगे हमें वचन के साथ आना है ना, वचन को एक्सप्लेनेशन करना है। तो क्या मतलब, इट वॉज एब्सोल्युटली नॉट एक्सपेक्टेड इन द प्लेटफॉर्म ऑफ डिबेट। सेकेंडली पास्टर जी मैं ये कहूंगी, मैं रियली दैट डे आई वॉज सो अमेज्ड। 40 मिनट आपने टाइमर लगा के, और टाइम टू टाइम है ना, यू वर सो केयरफुल, यू वर सो अलर्ट कि एक भी मिनट मेरा इधर उधर नहीं होना चाहिए, एक भी मिनट मेरा वेस्ट नहीं होना चाहिए।
मैं जो बोल रहा हूं वो रिपीट भी नहीं होना चाहिए। सो स्लाइड वाइज एंड आपका जो टॉक चल रहा था, मतलब इतना क्लियर, इतना स्पेसिफिक, इतना पर्टिकुलर था कि सच में रियली मैं तो ये सोचूंगी कि जो आज भी जो अन्य भाषा में फंसे, उन्होंने इस बात को तो डेफिनेटली अप्रिशिएट किया होगा। भले ही वो मुझे लगता है वी चंद्रा के पक्ष में होंगे या कुछ भी होगा, लेकिन ये जो आपका प्रेजेंटेशन था, इट वाज माइंड ब्लोइंग एंड रियली हैट्स ऑफ टू यू पास्टर जी। और दूसरा मैं ये बोलूंगी कि उन्होंने वचन को ही गलत ठहराया। ये तो मतलब ना जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज वी कंप्लीटली फॉलो बाइबल एंड दैट्स व्हाई वी आर नोन एज क्रिश्चियंस। तो ये कौन से प्रकार का क्रिश्चियन है जो बाइबल को ही रॉन्ग ठहरा रहा है? अब ये क्या बोल रहा है वी चंद्रा? आई वॉज रियली मतलब इतनी अनॉयड, आई वॉज कंप्लीटली अनॉयड लिसनिंग दैट, बिकॉज व्हाट हैपेंड व्हेन डिबेट वॉज अनाउंस्ड दैट डे आई सॉ हिज वन वीडियो ऑन दिस टंग्स। और उस दिन भी उन्होंने बोला, अपने जो जहां पे उन्होंने प्रचार किया वहां पे भी उन्होंने ये बोला था कि आप सब लोग बातें करें, बातें करें, बातें करें, सब लोग हिंदी में बातें कर रहे हैं, अपनी अपनी भाषा में बातें कर रहे हैं, किसको क्या समझ में आया? सेम एग्जाम्पल ही रिपीटेड ऑन द ऑनलाइन वर्चुअल प्लेटफॉर्म। ओके, अब वो क्या बोल रहे हैं वहां पे कि एंड देन वो बोल रहे हैं कि ऐसे हुआ कि हाउ इज इट दैट वी हियर ईच ऑफ अस इन हिज ओन, मतलब हमारी अपनी भाषा में हम कैसे सुन रहे हैं इन लोगों को? 120 लोग जो बात कर रहे थे पवित्र आत्मा ने की बात, और बाकी लोग बोल रहे कि अरे ये तो हमारी भाषा बोल रहे हैं, ये तो गलीली है, ये हमारी भाषा कैसे बोल रहे हैं? अब इस बंदे ने इसी स्टेटमेंट को रॉन्ग ठहराया और वो एक्सप्लेनेशन ऐसा एग्जाम्पल दे रहा है विच इज कंप्लीटली इररिलेवेंट। वो एग्जाम्पल कि आप 12 लोग हैं, आप 15 लोग हैं, आप 20 लोग हैं, चलिए बातें करिए, हाँ, और बातें करिए और फिर पूछ रहे कि आपको समझ में आ रहा है? जो कर रहा है उसको तो आ ही रहा है ना समझ में, मतलब इतना भी बुद्धि नहीं है, जो कर रहा है बातें उसको तो आ ही रहा है समझ में। और दूसरा ये कि बाइबल के वचन को अगर आप रॉन्ग ठहरा रहे हैं तो ऑन व्हाट बेसिस यू आर डिबेटिंग? दिस इज माय क्वेश्चन। अगर टॉपिक यहां पे बाइबल का है, टॉपिक यहां पे अन्य भाषा का है, टॉपिक यहां पे क्रिश्चियनिटी का है, आप बाइबल से बात नहीं करेंगे, फिर कहां से बात करेंगे आप? मतलब अपना सिद्धांत खुद बनाएंगे आप? तो विच इज एक्चुअली मैं क्या बोलूं यहां पे? तो मैं तो ये कहूंगी पास्टर जी की भारत में, मैं यहां पे सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूं अगर आप मुझे इजाजत दें, कि भारत में केरल में ही है ना जो थॉमस थे उनके आने का उद्देश्य क्या था? तो भारत में देखिए परमेश्वर ने ये योजना बनाई, परमेश्वर ने ये योजना बनाई कि है ना भारत में थॉमस को भेजना था, थॉमा को भेजना था। तो भारत में जब थॉमा आए तो भारत में वो केरल में ही क्यों आए? क्योंकि केरल में ऑलरेडी यहूदी लोग रहते थे और उनकी सहायता से जो है ना जो बिजनेस के लिए आए थे, है ना 1940 में जो कुछ वापस गए, मतलब हमारे जो स्वतंत्रता का जो युद्ध हुआ उस युद्ध में है ना वो थोड़े वापस भी गए, थोड़े वहीं पे बिजनेस की वजह से सेटल हो गए। तो वहां पे ऑलरेडी यहूदी लोग थे, इस वजह से क्या हुआ, थोमा का काम है ना इजी हो गया। तो परमेश्वर ने जिस पर्पस से थोमा को भारत में भेजा वो ऑलरेडी वहां पे यहूदी लोग थे, इसलिए वो काम सफल हुआ। और इसीलिए वहां पे आज हम बोलते हैं केरल को छोटा यरूशलेम। क्यों? क्योंकि वहां पे सुवार्ता पहले स्टार्ट हुई, वहां पे चर्चेस है ना बने, वहां पे पास्टर्स बने, कलीसिया बनी। तो ये काम एक्चुअली परमेश्वर ने थोमा को दिया, बट परमेश्वर ने उसके लिए रास्ता बनाया। और वो रास्ता कैसे बना कि ऑलरेडी यहूदी लोग वहां पे थे। तो अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर वी चंद्रा जी को समझ में नहीं आता है तो मुझे नहीं लगता कि उनको है ना डिबेट के लिए किसी को बुलाना चाहिए, और वो भी ऐसे नॉलेज पे जो दूध पीने वाले बच्चे को नॉलेज है, ऐसा नॉलेज लेके आप डिबेट करेंगे, और वो भी उस व्यक्ति से जो ऑलमोस्ट मैं तो ये कहूंगी 90% बाइबल जानता है, उससे आप डिबेट करेंगे ऐसे आपके नॉलेज से। तो बी प्रिपेयर्ड। और मैं आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं सभी को जो भी आना चाहता है डिबेट के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड वेलकम, मैं सभी को वेलकम करूंगी जो आएंगे। बट देन देखिए कच्चा ना समझे आगे वाले को, और वो भी पास्टर डैनियल जी को तो नहीं बिल्कुल भी नहीं। अगर आप आते हैं प्रिपेयर करके आए, क्योंकि आप भी दिखाएं ना अपना स्किल। आप क्यों हाथ जोड़े, आप क्यों माफी मांगे, आप भी अपना स्किल दिखाएं, आप भी वचन से बात करें, आप भी ऐसे वचन से बात करें जो समझ में आए लोगों को,
जो लोगों को लगे हाँ बाबा ये बंदा सच बोल रहा है, भले ही मैं इनको नहीं सुनता, भले ही मुझे ये थोड़ा रूड लगता है, भले ही ये थोड़ा है ना डांटते हैं, बट ये सही बोल रहे हैं, ऐसे लोगों की आप वाहवा लेना। या ऐसे कि हाँ चलो मैं माफी मांग रहा हूं, मुझे नहीं अर्थ पता, तो अर्थ नहीं पता तो बोलता क्यों है फिर तू? एब्सोल्युटली इट वाज सो, मैं क्या बोलूं है ना। उसके बाद मैं रात भर सोई नहीं थी, मैं वही देख रही थी कि क्या है ये सब। या थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। ओके, गुड। सो जितने फेसबुक पर, यूट्यूब पर हैं, अब आपको पता चल रहा होगा कि आज मेरा लाइव आने का मकसद ही यही है। धोखे में मत रहो, जिब्रिश की गंदगी से बाहर निकलिए। ओके, एक व्यक्ति और है जिनसे हम सुनेंगे, दुर्गेश, ब्रदर दुर्गेश। या ब्रदर दुर्गेश जी, आपका माइक ऑन कर लीजिए। एक सेकंड पास्टर। या ब्रदर, या हेलो जी आ रही है, आवाज आ रही है, हेलो आवाज आ रही है ब्रदर, बात करिए, आपकी आवाज आ रही है। हेलो आपकी आवाज आ रही है ब्रदर दुर्गेश, हेलो। बात करिए। ओके ठीक, आवाज आ रहा है? ओके जय मसीह की सभी को, प्रेज द लॉर्ड। मुझे कैसे आवाज नहीं आ रहा था, इसके लिए थोड़ा टाइम लगा, सॉरी उसके लिए। मैं भी ये बताना चाहता हूँ, एक मिनट मम्मी को बोल। मैं भी ये बताना चाहता हूं कि जो 21 तारीख को डिबेट हुआ, उसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत ही ज्यादा धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इसके द्वारा, इधर बैठ के मुझे अच्छा कि इसके द्वारा क्या हुआ है कि परमेश्वर का महिमा हुआ है। जो ये जितने जिब्रिस बोलते हैं, रबा जितने बोलते हैं, इन सभी के जीवन में जो एक्चुअली पास्टर नहीं, क्योंकि वो तो उनका जो हृदय है कंक्रीट बन चुका है, वो जल्दी मानेंगे नहीं इन बातों को, क्योंकि ये जितने पास्टर हैं ये हमेशा इस बात के ऊपर बहस ही करते हैं, ना कि अपने आप को नम्र बन के इन चीजों को सीखते हैं। तो पास्टर के साथ जो डिबेट हुआ, वो पास्टर की ओर से तो बहुत ही ज्यादा उसका हम बता भी नहीं सकते कि कितना हाई लेवल का अंदाजा है कि उन्होंने तैयारी अपना किया था, चाहे वो प्रीचिंग को लेकर के हो, चाहे अपना बैकग्राउंड को लेकर के हो, चाहे वॉइस को लेकर के हो, हर चीजों को उन्होंने एकदम अव्वल दरवाजे पे उस पर उन्होंने तैयारी किया था। लेकिन एंजल बी चंद्रा की ओर से तो बिल्कुल एकदम फेल था बोलेंगे तो। और दूसरी बात कि उन्होंने 40 मिनट का जो टाइम दिया था, उस 40 मिनट के टाइम के ऊपर जब वो बात हो रही थी, तब वो बीच में ही वो बोलना उन्होंने शुरू कर दिया। और क्या किया कि जो उनका पेज है, उस पेज के ऊपर उन्होंने अपना माइक बंद कर दिया, अपना म्यूट कर दिया, ताकि ये ना जाए। अच्छा, जो प्रचार करते, जो पोस्टर आता था, उसको तक भी उन्होंने बंद कर दिया। तो ये उनकी ओर से बहुत बड़ा गलती है, बहुत बड़ा मिस्टेक है, मैं ये कहूंगा। और ऐसे जब भी कोई भी डेबिट पर आता है तो ऐसा ना करे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। दूसरी बात कि जब पास्टर 40 मिनट का प्रचार कर रहे हैं, उसके बीच में वो बंदा जो है कि हा करके हंस रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम पास्टर बाहर के चीजों का प्रचार कर रहे हैं। क्या ऐसा कोई पास्टर होता है? तो उनके जितने उनको फॉलो करते हैं, मैं उन सभी से कहूंगा कि ये जो उन्होंने प्रोटोकॉल रखा था, वो बिल्कुल उनकी तरफ से तो बिल्कुल ही गलत था, जरा भी सोचने भी के लायक नहीं है। दूसरा कि उन्होंने जो वचन का बात कर रहे थे ना, कि जैसा अपना जूम पर बहुत सारे लोगों को उन्होंने रखा था और उसके बाद वो क्या कर रहे कि सबको बोलते हैं कि एक साथ में माइक ऑन करो और आप लोग सब लोग एक साथ प्रार्थना करो। और उसके बाद उन्होंने कनेक्ट कर दिया प्रेरितों का किताब 2 अध्याय वचन 4 को लेकर के। कहते हैं कि क्या तुम सब लोग समझ रहे हो? ऐसा वो लोग भी सब लोग क्या करते, बातें नहीं कर रहे थे, जबकि वो प्रार्थना कर रहे थे, जबकि वहां पे क्लियर लिखा हुआ है कि वो लोग बातें कर रहे थे। उसके बाद पहला कुरिन्थियों की किताब में उसके बाद से जो कि वहां पे लिखा है कि बारी 27वें वचन में कि बारी बारी से बोलना है। तो इस बात उन्होंने वचन को क्या कर दिया, कॉन्ट्रिब्यूट कर दिया। तो उनको वचन का भी मतलब जरा भी नॉलेज नहीं है। दूसरा पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूं कि पहला कुरिन्थियों
14 अध्याय वचन 2, इसी के ऊपर खुलासा होना था, क्योंकि गड़बड़ी पूरी मसीह के देह में सबसे ज्यादा इस एक वचन को ही लेकर के है। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 2 करके लेकर, जहां पे लिखा है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं बल्कि वो परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें हैं, आत्मा में होकर के बोलता है। तो इस वचन को ही क्लियर करना था, और इसी वचन को तो वो आए थे कि ये शैतानी भाषा है या आसमानी भाषा है, ये ईश्वर की भाषा है। इसी के ऊपर उन्होंने डिबेट किया था, लेकिन इसी के ऊपर उन्होंने बात नहीं किया। भी चंद्रा, मैं आपके मुंह पर बोलता हूं कि जब आप देखोगे वीडियो तो आपके मुंह पे बोलता हूं कि आपने इस बातों के ऊपर आपने जरा भी फोकस नहीं किया, जरा भी आपने बातें नहीं किया, और आप चले आते हैं डिबेट करने के लिए, और डिबेट का आपको प्रोटोकॉल तक भी पता नहीं है, आपको क्या बात करना है, कैसे बात करना है, क्या रखना है पॉइंट, लेकिन जरा भी आपने डिसिप्लिन में नहीं रखा, जरा भी परमेश्वर का वचन का आदर आपने नहीं किया। ये मैं आपके अंदर से बहुत बड़ा जो है कि मिस्टेक हुआ है और लापरवाही हुआ है। ऐसा नेक्स्ट टाइम कोई भी है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं इसको बताना चाहता हूं, और उनका जो होस्ट थे उन्होंने पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 4 को जब पढ़ रहे थे तो वहां पे लिखा है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य की अपनी उन्नति करता है। तो उन्होंने कनेक्ट कर दिया कि आत्मा की उन्नति, और ये अक्सर करके जितने भी जिब्रिश बोलने वाले पास्टर है चाहे विश्वासी है, जितने भी जिब्रिश को मानते हैं, रबा को मानते हैं, ये सब ने ऐसा ही गड़बड़ी किया है। ये सब मानते हैं कि ये क्या है, आत्मा की उन्नति, जबकि आत्मा की उन्नति अलग होता है और पर्सनल उन्नति अलग होता है। और बता दूं कि पवित्र आत्मा का कोई भी दान पर्सनल उन्नति के लिए परमेश्वर पिता ने नहीं दिया है, क्योंकि प्रेरितों का किताब और उसका 14:2-4 में जब पवित्र आत्मा आया था तो उन लोगों ने प्रचार किया था, और जब पौलुस को परमेश्वर ने चुना था उसके बाद से उसको भी उसने प्रचार किया। किसने? यीशु को जाकर के प्रचार, जैसे उसकी आंखें खुली उसने जाकर के प्रचार किया। क्या कहा कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उसने जाकर तुरंत प्रचार किया। तभी तो वो जितने उसके चेले थे वो लोग डर गए। वो लोग कहते हैं कि जिसका वो विरोध करता था उसी के बारे में वो प्रचार करता है। क्या आप ये भूल गए बी चंद्रा जी? तो बी चंद्रा की ओर से बहुत बड़ा मिस्टेकिंग था, इसके ओर से मैं साफ कहूंगा। और दूसरी बात की वो जो घुमा रहे थे इधर उधर करके, उन्होंने कोई भी बात का प्रूफ नहीं कर पाया। और इस वचन का मैं बता दूं, पहला कुरिन्थियों 14:2 जब आप 13 पढ़ोगे तो वहां पे क्लियर लिखा है कि जो कोई अन्य भाषा में बात करता है वो पहले क्या करे, प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद आना चाहिए। तो बिना अनुवाद का कोई बात नहीं करता था। पहला कुरिन्थियों 14:11 में लिखा है कि जो भी पौलुस बात करते थे अर्थ वाली बात करते थे। अर्थ का मतलब है, पहला कुरिन्थियों 14:10 में लिखा है कि जगत में कितना भी प्रकार की भाषा क्यों ना हो उसका अर्थ होता है। तो इसका मतलब है कि चाहे कितनी भी भाषा हो, जो भी पौलुस बोलते थे वो अर्थ वाली बात होती थी, मतलब उसका अर्थ होता था। 9 वचन कहता है कि मैं जीभ से अगर साफ साफ बातें न बोलूं तो कैसे समझा जाएगा, तब तो मैं हवा से बात करने वाला हो जाऊंगा, और जो बोल रहा है मेरे नजर में परदेसी हो जाएगा, जो सुन रहा है वही परदेसी हो जाएगा। तो ये बी चंद्रा ने जो बातें किया वो बिल्कुल बाइबल के मुताबिक तो बिल्कुल गलत है, और उसने बाइबल के हिसाब से उसने बात ही नहीं किया, डिबेट भी नहीं किया। और वो पास्टर जी से क्या डिबेट करेगा? हमारे कहने का मतलब है उसने कोई तैयारी नहीं किया, तो उसने बड़े हल्के में लिया था। उसको लगा कि बस मैंने ललकार दिया हूं कि डिबेट करना है और बस आ जाऊंगा, जो मुंह में आएगा वो पक दूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वचन 28 कहता है कि जो अन्य भाषा में बोलता है वो 2 या 3 बोले, और बारी बारी से बोले। एक बोले तो एक चुप हो जाए, एक बोले तो एक चुप हो जाए। ये होता है बारी बारी से बोलना, और एक व्यक्ति उसका अनुवाद करना चाहिए। ये कौन सा लल्ला 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 जो लगा करके रखे हैं, जब पास्टर ने पूछा तो उन्होंने अनुवाद नहीं किया, उन्होंने साफ बल्कि मान लिया कि मुझे इस भाषा का अनुवाद नहीं आता है। तो मैं उनके फॉलोअरों से मैं पूछूंगा कि जब आपको उनको आपके पास्टर को जब इसका अनुवाद आता ही नहीं है तो ये फिर चर्चों में बोलते क्यों हैं? ये बोलते क्यों है चर्चों में? और अगर जब पौलुस कहता है कि जब तक अनुवाद नहीं है अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे, तो बात आप लोग पूछिएगा कि पास्टर जी जब आपको नहीं आता है, अर्थ नहीं आता है, तो आप बोलते क्यों हो? तो मैं ये बातों को मैं रखना चाहूंगा, और मैं साफ कहता हूं कि अपने जो मसीह मंथन बैठक है इसकी ओर से एकदम साफ जो है कि क्लियर था। ओके पास्टर जी, थैंक यू सो मच, आपने मौका दिया। ओके, किसको आपने जोड़ा है? ओके, सिस्टर शैली जी आपसे बात सुनेंगे। सिस्टर शैली, या आपका माइक ठीक कर लीजिए, कैमरा ठीक कर लीजिए। या सिस्टर शैली, मेक इट फास्ट। ये कौन है? आवाज क्लियर है?
इनका माइक बंद कर लो। या सिस्टर बात करिए। नहीं, आपका माइक ऑन करिए सिस्टर, आपका माइक ऑन करिए। आपका कैमरा बहुत हिल रहा है। ओके, जब तक सिस्टर तैयार हो रही हैं, आप सोच रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, अभी चंद्रा की कितनी सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे मसीह मंथन बैठक के सदस्य को बिल्कुल पसंद नहीं आई। या आप उस पे ऊपर काम करिए ब्रदर वी चंद्रा। या सिस्टर बात करिए सिस्टर। सबको जय मसीह की। या जय मसीह। मेन जो आज सभी लोगों ने, जितनी भी सिस्टर्स और ब्रदर्स ने अभी तक बात करी रिगार्डिंग द डिबेट, तो मैं कहना चाहूंगी कि सबसे पहली बात तो यह है कि वहां कोई प्रोटोकॉल ही नहीं दिखा। दूसरी चीज, टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द डिबेट्स, राइट। हमारे पास्टर ब्रदर जो डैनियल राज हैं, उन्होंने राइट फ्रॉम आई थिंक टाइम से पहले 8 बजे की शुरुआत से पहले ही वॉज ऑन माई सीट, राइट। और फिर उसके बाद आधा घंटे के टाइम, पूरा 28 मिनट्स के बाद जो मिस्टर वी चंद्रा थे, पास्टर वी चंद्रा, तो मुझे नहीं मालूम कि मैं उनको ज्यादा तो नहीं जानती, बट मैंने उनको सुना है। बट जितना भी सुना है वो लाइक इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। जो मतलब उनको प्रेजेंट करना चाहिए, जो उनकी भाषा है, जो उनकी तरीका है, जो बॉडी लैंग्वेज है, दैट इज वेरी रॉन्ग। तो इसमें उन्होंने कहा था, जो प्रोटोकॉल की बात करी थी, वो तो उन्होंने रखा ही नहीं। उन्होंने 40 मिनट्स जो हम लोगों ने नोटिस किया, आई थिंक सभी ब्रदर्स और सिस्टर्स ने नोटिस किया होगा कि 40 मिनट्स के टाइम को ब्रदर जो थे वो बार बार बहुत कॉन्शियस हो रहे थे इस बात से कि मैं 40 मिनट से ऊपर न जाऊं। मगर वो बार बार वो वहां से फोन करके, उनके जो लोग थे, जितने लोग उन्होंने बिठाए थे, वो जो थे वो बार बार टोक रहे थे, बार बार फोन कर रहे थे, दे वर डिस्टर्बिंग। दूसरी चीज, जो स्लाइड्स आई थिंक जो मैंने महसूस किया, जो स्लाइड्स जो तैयारी के साथ पास्टर जी आए थे, पास्टर डैनियल राज, वो मुझे नहीं लगता कि उनसे वो बर्दाश्त हुआ, और वो बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए वो बहुत इरिटेट हो रहे थे अपने आप में। तो मैं यहाँ पे भविष्यवाणी और अन्य भाषा के बारे में बताऊंगी, जो वो लोग लेके चलते हैं, जो जिब्रिश बोलते हैं, वो 1 कोरिन्थियंस 14:2 के हिसाब से कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। आत्मिक वरदानों की धुन विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो। वहां पे भविष्यवाणी पे ज्यादा जोर डाला गया है, ना कि जिब्रिश पे या अन्य भाषा पे। अन्य भाषाओं को उन्होंने जो वहां पे जो बोली सुनी थी, जिसकी बात वो लोग कर रहे थे, कि वहां पे जो बोल रहे थे लोग, वो उनकी समझ में नहीं आया। जो उन्होंने बातें वहां पे करी, कितने लोग बोलो तो उनको समझ में नहीं आएगा। अरे जो जिनसे बातें कर रहा था वहां पे, जिन लोगों से बात कर रहा था, ऊपर के रूम में कितने लोग थे, वहां 120 थे, नीचे कितने थे, वहां 60,000 थे। तो वहां पे उन लोगों ने किस से कैसे एक एक करके बातें करी, वो उनको बिल्कुल मिक्स कर दिया गया है। फिर जो अन्य भाषा में करता है बातें, वो वहां पे साफ वचन में लिखा है, जब पौलुस बताते हैं कि वो अपनी ही उन्नति के लिए बातें करता है, वो कलीसिया की उन्नति नहीं करता। जो बातें समझ में ही नहीं आती, जो बातें लोग समझ ही ना पाए, उस भाषा को बोलने से क्या फायदा। तो जो यहाँ पे लिखा है, यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझ जाएगा। तुम तो हवा से बातें, जैसे अभी इसी से पहले ब्रदर ने बोला कि हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। तो अन्य भाषा में बोलना या ग्लोसा एक आत्मिक वरदान है, जो सीधे परमेश्वर के रहस्यों के लिए दिया जाता है, न कि मनुष्य से। बाइबल ये भी सिखाती है कि सभी काम सभ्यता और क्रम में होना चाहिए। सभ्यता नाम की तो चीज वहां थी ही नहीं, बिकॉज द वे ही वॉज लाफिंग, द वे ही वॉज प्रेजेंटिंग, वो अपने आप को बहुत ज्यादा अक्लमंद दिखाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इन्हें मालूम था कि वो बिल्कुल भी तय नहीं है। तो वहां उनके जो फॉलोअर्स है, मुझे नहीं समझ में आता कि उनके जो फॉलोअर्स है वो क्या समझ के उनको फॉलो कर रहे हैं, क्या चीज उनसे सीख रहे हैं। फिर मैं यहाँ पे कोट करूंगी यशाया 28 का 11-12 को, वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषाओं के द्वारा बात करेगा, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से
मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुओं को विश्राम दो, परंतु उन्होंने सुनना ना चाहा। यहाँ पे क्या है, उन्होंने सुनना ना चाहा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो सुनना ही नहीं चाहते, वो लोग बचना ही नहीं चाहते। वो कोई अगर उन्हें समझाए भी ना तो वो समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो सोचते उनके अंदर घमंड है। घमंड तो परमेश्वर को पसंद ही नहीं है। लूसीफर ने घमंड किया, उसको नीचे गिरा दिया गया। मुझे लगता है कि सेम हालत भी चंद्रा की होने वाली है, कि जो उनमें घमंड की बातें हैं वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि उनको फॉलो किया जाए। फिर अब एक और बात है कि रिक्वेस्ट या प्रार्थना हम बिना यीशु मसीह के, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कोई भी, वो खुद कहता है कोई मेरे बिना पिता को नहीं देख सकता। यीशु ने सिखाया कैसे प्रार्थना करनी है, शब्दों में बात करो। क्या यीशु मसीह ने कोई ऐसी वैसी लल्ला लल्ला ये वाली भाषा सिखाई कि तुम इसमें प्रार्थना करो? क्लियर शब्दों में कहा, आए हमारे बाप, हे हमारे फादर इन हेवन, बहुत क्लियर शब्दों में प्रार्थना। क्या यीशु मसीह ने, क्या पौलुस ने, क्या पतरस ने, या यूहन्ना ने, या स्टीफन ने कोई ऐसी भाषा बोली जो आज की ये जो जनरेशन है, जो ये वाली जो जनरेशन है, ये खास तौर से ब्रदर पास्टर डैनियल राज ने एक चीज और बताई थी कि ये जो भाषा थी वो एक निश्चित अंत था, इस भाषा का अंत हो चुका है, जो 17वीं सदी में, ईस्वी में समाप्त हो गई, अर्थात शुरू होने के 40 वर्ष बाद। ये बहुत क्लियरली पास्टर डैनियल राज ने समझाई थी, मगर लोगों को ये बात समझना ही नहीं है। उनको घमंड है, और घमंड प्रभु मैं जानती हूं कि एक दिन जरूरी नीचे आएगा, बट अफसोस उन लोगों के लिए है जो इन बातों को सुनना ही नहीं चाहते। वो बस उनको कुछ भी बोलना है, कुछ भी करना है। अब बलिदान के बिना पिता बात ही नहीं करता। जो मरने के लहू के द्वारा बात करता है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, सारी बाइबल है। सारी बाइबल किसके ऊपर है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। वो लोग ये भी नहीं मानते, इसको भी नहीं मानते। वो जैसे यीशु मसीह ने बात करी बिल्कुल क्लियर, जब वो सो रहे होते हैं नाव में, तो वो क्लियर कहते हैं, हवा को कहते हैं थम जा, और लाजर को क्या बोलते हो? महाराजा। क्या लाजर को कुछ ऐसा बोला? लल्ला लल्ला अब्बा अब्बा शब्बा 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 अल्लाह, ऐसे कुछ बोला? हमने क्या वचन में ऐसा कुछ लिखा है कि कोई ऐसी भाषा प्रभु यीशु मसीह ने बोली? अगर उन्होंने क्रूस पे वो बोला एली एली लामा शबक्तनी, दैट मीन्स कि वो हिब्रू थी। दैट वाज क्लियर अर्दली लैंग्वेज। ऐसी कौन सी भाषा है हिब्रू भाषा जो ऊपर बोली जाएगी? अब हम यहाँ पे रेवलेशन के 4:8 में देखते हैं। 4:8 में जब यूहन्ना देख रहा था उस चीज को, जब खुली आंखों से वो देख रहा था और परमेश्वर उसको गाइड कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने बता लिख, तो उसमें क्या था? पवित्र पवित्र पवित्र। क्या उन्होंने ऐसी भाषा लिखी? वो सीधी क्लियर हिंदी भाषा बोली या इंग्लिश बोली या कुछ भी बोला, मगर वो सब के लिए वो क्लियर था, बिल्कुल क्लियर था कि हमें कौन सी भाषा बोलनी है। तो ये मतलब मैं यही कहना चाहूंगी कि सबसे बड़ी बात तो उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल था ही नहीं। सेल्फ कंट्रोल अगर होता तो वो आराम से पास्टर डैनियल राज की बातों को सुनते, उस पर कान लगाते, उनको गौर करते, अपने आप को चेक करते। वो तो खुद कहते हैं कि तुम अगर पास्टर डैनियल राज अगर वचन से बाहर कोई भी बात करते हैं तो वो कहते हैं मुझे परखो, मुझे जानो, मुझे बताओ। मैं भी मानूंगा, मैं भी मानता हूं, मैं भी ग्लोसा की भाषा को ग्लोसा मानता हूं कि अर्दली लैंग्वेज है, बट ये कौन सी लैंग्वेज है जो नई लोग रोज बरोज वो निकाल रहे हैं, कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर उतरा है, जबकि हमें वचन सिखाता है। क्या सिखाता है हमें वचन? कि पिता और पुत्र के लिए तो कुछ भी कहते चलता है, बट पवित्र आत्मा के अगेंस्ट में अगर तुम बोलोगे तो वो माफी उसकी कभी भी नहीं है। तो इसलिए मैं तो बहुत परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हमें इतना अच्छा अगुआ परमेश्वर का हमको मिला है, हु इज रियली शेपर्डिंग हिज शीप। जो कि परमेश्वर कहता है कि मैं हिसाब लूंगा कि तुमने मेरी भेड़ों के साथ क्या किया। जब वो बार बार पत्थर से क्या करता है, क्या तुम मुझसे प्रेम करता, तू मेरी भेड़ों की रखवाली कर, तू मेरी भेड़ों को चरा। क्या चरा रहे हो तुम? घास या प्रॉपर डाइट जो प्रभु ने दी है, जो वचन, जो प्रभु के प्रॉपर वचन तुम नहीं सिखा रहे हो। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगी, सबसे मैं ये कहूंगी कि प्लीज पास्टर डैनियल राज को समझो, उनके पास आओ, और जो मैंने अभी बाइबल कॉलेज में जो सीखा है
जो उसको समझा है, जो उसकी गहराइयों को जाना है, जो परमेश्वर को जाना है, उसकी पवित्रता को जाना है, मैंने इन्हीं पास्टर डैनियल राज की वजह से जाना है। मैं सच में बता रही हूँ, मुझे पता है कि हाँ एक परमेश्वर पिता है, बहुत पवित्र है, बट कितना पवित्र है, कितना जबरदस्त है, हाउ ग्रेट दैट गॉड इज, हाउ होली ही इज, वो आपको यहीं आके पता लगेगा। तो मैं पर्सनली सभी से ये अनुरोध करूंगी कि प्लीज जितने भी लोग वी चंद्रा को फॉलो करने वाले हैं, प्लीज वो जाके पास्टर डैनियल राज के इस बाइबल क्लास को जरूर अटेंड करें, जो कि 3 साल में लोग नहीं सीख पाते, जो कि सालों सालों में लोग नहीं जीत पाते, वो सिर्फ 5 दिन में आप लोग सीख जाओगे। ये मेरी गुजारिश, और मेरी पास्टर इमानुएल से भी गुजारिश है कि आइंदा कभी अगर आपको कोई चुने कि आप उस सीट पे अगर आप बैठना चाहते हैं, तो प्लीज आप निष्पक्ष होकर बात करें, और आप ऐसा कुछ नहीं करें कि जिससे कि आपका न्याय परमेश्वर करे। और आपको डरना चाहिए, आप लोग को डरना चाहिए कि परमेश्वर जो बहुत न्यायी है, जो मैंने जाके वहां पर सीखा कि क्या जबरदस्त वो परमेश्वर है, व्हाट एन अमेजिंग गॉड ही इज, व्हाट ए पावरफुल गॉड ही इज, उससे डरो। और जहां से सीख सकते हो सीख लो, और अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल में रह के हर चीज करो, क्योंकि प्रभु बिना प्रभु को, एक बात लास्ट, प्रभु को बिना फल का पेड़ पसंद नहीं है, Right, तो फल ही नहीं दिख रहा है। right. आमेन। थैंक यू पास्टर, थैंक यू सो मच। ओके, इस वक्त में हम विकास जी से सुनेंगे। विकास पास्टर विकास जी, पास्टर विकास। और जितने इस वक्त में फेसबुक पर, यूट्यूब पर हैं, रिक्वेस्ट है कि आप लोग खूब शेयर करें, और ये जो प्रोग्राम है हमारा कुछ और देर चलेगा। ओके पास्टर विकास जी, बात करिए। ये आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। मैं धन्यवाद करता हूं, आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पे फिर से बोलने के लिए मौका मिला। पास्टर जी को धन्यवाद करता हूं, मुझे समय दिया। जो 21 सितंबर रात 8 बजे पास्टर धन्यदास वर्सेस एंजल वी चंद्रा, इनके बीच में अन्य भाषा का महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिबेट हुआ। उस डिबेट, पहली बात तो जिस डिबेट का उन्होंने उनकी तरफ से प्रोटोकॉल भेजा था, उनकी तरफ से प्रोटोकॉल उन्होंने सेंड किया था, वो उसी प्रोटोकॉल पे स्वयं ही सफल नहीं हुए, क्योंकि 8 बजे टाइमिंग था और 8:28 तक उन्होंने समय को गंवाया। दूसरा पॉइंट यह है कि जिसके साथ डिबेट होनी है और जो डिबेट करना है, दोनों के लिए 40 मिनट्स का उन्होंने रेंज रखा था, और 40 मिनट्स खत्म हुआ ही नहीं है, तो उन्होंने आफ्टर 24-25 मिनट्स के बाद ही, 35-36 मिनट्स के बाद ही या उससे पहले ही उनको रोकना शुरू किया। बल्कि डिबेट ये होता है कि एक व्यक्ति है ना, फेवर में या अगेंस्ट, जो फेवर में बोल रहा है तो अगेंस्ट वाला उसको सुने, अगेंस्ट वाला बोल रहा है तो फेवर वाला उसको सुने, क्योंकि जो बोल रहा है उसकी बातों पर हमको क्या करना है, जवाब देना है। ये होती है डिबेट। दूसरी बात है, जो उनके होस्ट थे प्रोफेट इमैनुअल, एक्चुअली उन्होंने दोनों को कंट्रोल करना चाहिए। और पहली बात तो जिस टॉपिक पे डिबेट हो रही है उनके बारे में उन्होंने बाद में कंक्लूजन बताना चाहिए, या कुछ ऐसी बातें बताना चाहिए कि तुम यहां पे गलत हो, तुम यहां पे सही हो। ऐसा डिसीजन उनकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। तीसरी बात है पॉइंट कि नियम का पालन तो पास्टर जी ने किया। कब? जब उनको मौका दिया कि आगे बोलो करके। अगर बोलने का मौका दिया है तो आपको हर एक बात सुनना है, और सुनना है मतलब डिस्टर्ब नहीं करना, और काफी डिस्टर्बेंस उन्होंने किया। काफी हरकतें, और कुछ तो जितने गौर नहीं किया, अनसुना किया, निगलेक्ट किया। तो ये एक अच्छे डिबेटर का स्वभाव नहीं है
कि मुझे किसी की बात पर, क्योंकि हम मसीह के लोग हैं और मसीह के लोग हैं, वचनों के द्वारा हमको डिबेट करनी है, वचन से बाहर कोई भी। तो महत्वपूर्ण है, अगर पहला कुरिन्थी 14:21 पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थी 14 लिखा है, प्रभु कहता है कि मैं अपरिचित भाषा में बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। वहां पे अपरिचित भाषा है, अपरिचित, जिसका, क्योंकि ये बाइबल नया करार जो है ग्रीक भाषा में लिखा है और इसका ग्रीक स्ट्रॉन्ग्स ये कहता है 2084, जिसका इंग्लिश में हेटेरोग्लोसिस, अपरिचित भाषा, और इसीलिए वहां पर लिखा है कि न सुनेंगे, ऐसी कोई भाषा बोलेंगे तो न सुनेंगे। और पौलुस अपनी पत्री में इस 14वें पूरे अध्याय में 1 से लेकर 39-40 तक सभी बार इसका 9वां वचन, 10वां वचन, फिर उसके बाद में 28 वचन, 27 वचन, उसके बाद में हम देखते हैं कि खास करके 27 वचन में, यदि अन्य भाषाएं बातें करनी हो तो बहुत से 2-3 जन बारी बारी से बोले। तो बारी बारी से बोले मतलब बीच में कोई टोकेगा, है ना, तो बारी नहीं कहलाएगी, वो एक साथ कहलाएगी। और एक साथ सब बात करेंगे तो कोई भी बात को नहीं समझ पाएगा। लेकिन बारी बारी से बात जो बातें बोलेगा तो अवश्य है सुनने वाला उस भाषा को, उस बात को समझेगा। और वही भाषा प्रेरितों का 2 अध्याय में हम देखते हैं कि वहां पे बारी बारी से बोल रहे थे, अपनी अपनी भाषा सुन रहे थे। मतलब सुनने की क्रिया को हम देखते हैं कि कोई जो बोल रहा है वो समझ रहा है। तो अगर समझ रहा है तो अवश्य है वो सुनेगा। और हमने देखा 14:21 में कि वो नहीं सुनेंगे क्योंकि अपरिचित भाषा। तो टॉपिक था समझने वाली भाषा और ना समझने वाली भाषा। समझने की भाषा के खिलाफ हम नहीं है, हम जो नहीं समझने वाली भाषा है उसके खिलाफ है, क्योंकि पौलुस वहां पे इजाजत नहीं देता। पौलुस वहां पे क्लियर मना करता है, जिसका अर्थ नहीं है उस भाषा को नहीं बोलना है। क्योंकि वो भाषा यहां पे 14:9 में बोलता है कि वो, है ना, हवा में बातें करने के जैसा है। हम हवा में बातें करते हैं क्या? नहीं, हमको प्रभु से बात करना है, प्रभु के द्वारा बात करना है। प्रभु में हर बात, यीशु मसीह की, है ना, मत्ती 27 का अध्याय, मरकुस 15वां अध्याय 46 में, है ना, वहां पर जो जो बातें लिखी है, लम्हा लम्हा सबक अतली, उसका नीचे अर्थ दिया गया है। मरकुस 14वें अध्याय में इफ्ता, जिसका नीचे अर्थ दिया गया है। दानियल की 9:25 में मने मने तक, जिसका नीचे अर्थ दिया गया है। तो यीशु मसीह के द्वारा और चाहे, है ना, दानियल के द्वारा जो ऐसी बात बोली है उसका हरेक का अर्थ है। वहां बिना अर्थ का कोई भी बात नहीं है। तो ये कहते हैं कि ये अन्य भाषा, है ना, ला जिसका कोई अर्थ ना स्वयं को मालूम है ना बता सक रहा है। तो हमको खुद को मालूम नहीं है और मैं बोल रहा हूं, तो इसकी क्या वजह है? इसका मतलब मुझे मालूम नहीं है लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं खुद ही पागल हूं और दूसरे को भी मैं पागल बना रहा हूं। तो बाइबल यही सीखती है। मत्ती 15:14 कहता है, अंधा और अंधे के साथ चलने वाले दोनों कहां जाएंगे? गड्ढे में जाएंगे। प्रभु हमें गड्ढे में गिराने नहीं आया है, गड्ढे से बाहर निकालने। तो ये भाषा बोलकर हम स्वयं भी गिरने वाले, दूसरे को भी गिराने वाले। रही बात सुसमाचार प्रचार, प्रेरितों काम 9:15 में वहां पे लिखा है, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। चुना हुआ पात्र है किस काम के लिए? जब तक यीशु ने उसको नहीं बुलाया, जब तक यीशु ने उसको दर्शन नहीं दिया, है ना, तब तक वो चुनाव पात्र नहीं था। तब तक वो रोम सरकार का शासक था और उसके मुताबिक कार्य करता था। लेकिन जैसे इसका चुनाव हुआ
किसकी ओर से? यीशु मसीह की ओर से। तो चुनाव पत्र किसके लिए? कि अन्य जातियों और राजाओं और इजराइल के सामने मेरा नाम प्रकट करे। किसका नाम? यीशु मसीह का नाम प्रकट करना है तो अवश्य बोलने के द्वारा, समझाने के द्वारा, सिखाने के द्वारा, है ना। अब 9:20 में लिखा है, प्रेरितों का काम 9:20 में, वह तुरंत आराधनालय में यीशु का प्रचार करने लगा। वह तुरंत आराधनालय में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह को वो जानते थे। किसका पुत्र? हमको मालूम है, चारों सुसमाचार पुस्तक में अगर पता चलता है यहूदी इनकी तरफ से कि ये यीशु मसीह को केवल यूसुफ का पुत्र मानते थे, बड़ाई का बेटा मानते थे, है ना, बड़ाई का काम करने वाला मानते थे। लेकिन पौलुस को इसलिए चुना था ताकि वो चुनाव पात्र था उन सभी को, अन्य जातियों में, राजाओं को, इजराइल को सामने यीशु का नाम यह प्रकट करे कि वो परमेश्वर का पुत्र है और उसकी सुनो, उसकी बातों पे चलो। ताकि रोमी 10:9-10 पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है उद्धार किसके द्वारा है। तो वो सुसमाचार ही प्रचार करने के द्वारा वहां पर चला गया और प्रचार करते करते लोग चंगाई पाते थे। स्पेशल चंगाई की सभा उसने कभी अरेंज नहीं की थी, जैसे आज लोग क्या करते हैं, स्पेशल चंगाई की सभा। लेकिन स्पेशल चंगाई की सभा में भी वो प्रचार ही करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। ओके, मैं विश्वास करता हूं आज जो लोग सुन रहे हैं, अन्य भाषा जो बाइबल कहती है ना, समझने वाली है तो बोलो, नहीं समझने वाली है तो मत बोलो। ओके ब्रदर, ओके ब्रदर, ओके ब्रदर। ओके सिस्टर सुशीला सोनकामले, सिस्टर सुशीला सोनकामले, आपका माइक ऑन करिए, आपसे भी कुछ सुनेंगे। सुशीला सोनकामले। ओके सिस्टर, आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी। तो सभी को जय मसीह। और आपको भी पास्टर, प्रेज़ द लॉर्ड। और आपने मुझे मौका दिया बोलने का, इसके लिए आपका भी धन्यवाद। तो पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि परमेश्वर का धन्यवाद कि ऐसे गड़बड़ी में से प्रभु ने हमको निकाला। और जैसे पास्टर डैनियल राज जैसा प्रभु का इतना अच्छा दास है ना, सिखाने वाला, तो हम लोग उस गड़बड़ी में से निकल आए। इसके लिए प्रभु को बहुत सारा धन्यवाद। और रहा 21 तारीख का जो संडे था डिबेट का, तो वो तो सही में कुछ मतलब उन लोगों ने डिबेट का कुछ रूल ही नहीं पाला, है ना, कुछ भी नहीं पाला, मतलब ऐसा किया। और बीच बीच में जैसा पास्टर डैनियल राज ने जो स्लाइड्स दिखाए थे, वो स्लाइड देखते मतलब पढ़ते पढ़ते जैसे आ रहे थे, और बीच में वी चंद्रा जी क्या जोर जोर से हंस रहे थे। अच्छा, वो इतना जोर जोर से हंस रहे थे, तो हंसने का मतलब क्या था, मतलब जैसा पास्टर ने क्या बता रहे थे, मतलब परमेश्वर का वचन ही बता रहे थे। और परमेश्वर का वचन जब भी चालू था तो वहां से इतनी जोर जोर से आवाज आ रही थी हंसने की, और वो हंस रहे जैसा क्या कोई जोक मार रहे। अच्छा, उन लोग अभी आज मैंने दोपहर को एक वीडियो देखा था, ऐसा ही कोई क्या नाम था उनका नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने क्या किया, इन लोग शैतान की भाषा बोलते हैं, इन लोग प्रभु से अलग कर रहे हैं, ऐसा करके और उन लोग बता रहे। लेकिन ऐसा नहीं है। और परमेश्वर, जहां से परमेश्वर मतलब जितने लोगों को चुना है परमेश्वर ने, वो सब सही शिक्षा में आए हैं। और मैं कहना चाहती हूँ इन लोगों से जो भी जिब्रिश में बातें करते हैं, और मैं बताना चाहूंगी कि मैं भी 20 साल जिब्रिश में बात किया, लेकिन मुझे तभी कुछ नहीं समझ में आया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने ये अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, मसीह मंथन बैठक, जो सही शिक्षा यहाँ पर मिल रही है। और कहना चाहती हूँ जितने लोग उस दिन भी जुड़े थे, और तब से सही में पास्टर जी एक हलचल ही मच गई है, एक मचा है। और मैं कहना चाहती हूँ वी चंद्रा जी के बारे में। वी चंद्रा जी ने क्या किया है, वो जब भी हंस रहे थे और हंसते हंसते फिर क्या बोलते हैं, आप चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। चिल्लाने का मतलब उन लोग ने ऐसा किया कि ज्यादा चिल्लाने से वो ऐसा समझते हैं ज्यादा मैंने बोला, मैंने ज्यादा चिल्लाने से क्या हो गया,
पास्टर डैनियल राज जी क्या करेंगे, डर जाएंगे। लेकिन जैसे पास्टर डैनियल राज जी ने वैसे वचन रखे, वैसे उन्होंने एक भी वचन नहीं रखा, एक भी वचन समझाया नहीं, एक भी वचन का खुलासा नहीं किया। और जैसा वो जो बात के लिए आए थे, जैसा जिब्रिश है ना, जिब्रिश का खुलासा करने का था, तो उन्होंने पहला समझ लेने का था कि पास्टर डैनियल राज जी क्या बता रहे हैं, क्या स्लाइड्स, अच्छा वो स्लाइड्स भी क्या थे, परमेश्वर का ही वचन था। तो परमेश्वर का वचन था तो उन्होंने अच्छा से समझ लेना चाहिए था कि ये परमेश्वर का वचन है और शांति से सुन लेना चाहिए था। तो उन्होंने तो सुना ही नहीं, जोर जोर से हंसने लगे। फिर बाद में जैसे पास्टर डैनियल राज जी एक थोड़ा सा हंसे, मतलब उन्होंने क्या किया, हाँ अभी देखो आप भी हंस रहे, तो वो उन्होंने गलत किया। हंसी भी कौन सी हंसी, वो भी उनको समझ में आना चाहिए, क्योंकि पास्टर डैनियल राज जी जैसा हंसे थे तो उनके ऊपर जैसा उन लोगों ने हंसा थे वैसा नहीं हंसे थे। और उन लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि कौन सा भी रूल फॉलो किया नहीं है, और ऊपर से अपना अपना बातचीत चालू था। और वो भी जो 5-6 लोगों को मिलाकर जैसा उन्होंने बोला, करो तुम भी प्रार्थना करो, तुम भी प्रार्थना करो, तो प्रार्थना करने के लिए लगाए हैं और हिंदी में प्रार्थना कर रहे, और फिर बता रहे कि देखो ये क्या प्रार्थना कर रहे, वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं, क्या किसी को समझ में आ रहा है, ये कोई बात है क्या? ये कोई एक भी वचन नहीं दिखा, कहां से भी उठा के कहां से भी चिपका दिया और बोल रहे हाँ ये इसका है, ये इसका है। अच्छा, ग्लोसा जो बोल रहे थे, जो पृथ्वी की भाषा है, पास्टर डैनियल राज और मसीह मंथन पहले ही ये मानता है, जो पृथ्वी की भाषा है ये पहले हम लोग मानते हैं। पास्टर ने हमें यही सिखाया है कि अब पृथ्वी की जो भाषा है वो हम मानते हैं, ये ग्लोसा है। लेकिन ये रबा रबा शबा शबा जो भाषा है ये शैतानी भाषा है, तो ये क्लियर किया था। फिर भी उन्होंने क्या किया, जो ये अरबी की है वो वहां की है, यहाँ की है, ऐसा करके फिर चिल्ला चिल्ला के इतनी जोर जोर से इरिटेट हो रहे थे पास्टर। मैं तो बता रही हूँ पास्टर, उन्होंने जो भी आपने जो स्लाइड्स दिखाया था ना पास्टर, वो उनको क्या बोलते हो, ज्यादा जलन हो गया। मतलब मैं कुछ भी नहीं तैयारी करके आया और पास्टर डैनियल राज इतना सब स्लाइड दिखा रहे हमको, और वो उनसे क्या हो गया, वो चिढ़ पड़े, जल गए। check. Okay, I think आवाज का इशू वो कुछ भी बोलते। अच्छा, वापस आ गए आप। हाँ अच्छा, बोलिए। तो ये है पास्टर, तो आपने जो भी स्लाइड्स दिखाया था ना, तो बहुत अच्छी तरह से सिखाया। और एक जो कौन ब्रदर है वो बोल रहे थे कि इतने भाग रहे थे, है ना, डैनियल राज इतने भाग रहे थे, तो डैनियल राज भाग नहीं रहे थे, सबको समझ में आया, जो भी वचन उन्होंने दिखाया सबको समझ में आया। और उनको जो 40 मिनट दिए थे उसमें भी उन लोगों ने क्या किया कि हमको दे दो, हमको बस हो गया ऐसा करके। लेकिन एक भी मिनट नहीं गवाते हुए आपने बहुत अच्छा से स्लाइड्स पढ़ा और सबको दिखाया और सबको समझ में भी आया। पास्टर जी बहुत बहुत थैंक यू, और मुझे भी समय देने के लिए थैंक यू। ओके, आपका माइक बंद कर लीजिए। जी थैंक यू लॉर्ड। ओके, एक आखिरी सुनेंगे, फिर उसके बाद जो है हम खत्म करेंगे, क्योंकि टाइम को भी ध्यान देना है। पास्टर सुलेमान से सुनते हैं। पास्टर सुलेमान, या आपका माइक ऑन कर लीजिए सर, आपका माइक ऑन कर लीजिए। जी पास्टर जी, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और बाकी जितने भी आप लोग हैं सबको जय मसीह की जी। तो मैं 21 तारीख के डिबेट के बारे में कुछ मैं बात को रखना चाहूंगा, जो कि बी चंद्र के बारे में, जो अभी आप सभी ने या जो भी पास्टर्स जितने लीडर्स आप लोगों ने बात किया है, और आप सबको पता है कि उस दिन क्या गड़बड़ी हुई है, सभी को पता है। और जो वचन को उन्होंने कोट किया है, जो कि अन्य भाषा के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी राइट नहीं था। और जो पास्टर डैनियल राज ने, जो मसीह मंथन का जो फाउंडर हैं, और पास्टर जी आपको हम दिल से सैल्यूट करते हैं। ऐसा शिक्षक, ऐसा अगुआ हमें परमेश्वर ने दिया है।
और कईयों को मैं ये कहता हूं कि ये 21वीं सेंचुरी का या 21वीं सदी का ये पौलुस है। जी जी जी। और क्योंकि उस व्यक्ति को आपने ऐसा धोया सर दोबारा कभी आएगा ही नहीं, या किसी के साथ डेविड नहीं करेगा। जो कि हमने जितने भी तब से लेकर आज तक कहीं भी मीटिंग में मैं गया हूं, उनके बारे में बात की हूं, वचन से मैं बात किया हूं, कहीं भी गया हूं, तो उसके अंदर सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि उसके अंदर गड़बड़ी की आत्मा है। पहले कुरिन्थी 14 उसका 33 वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर कभी गड़बड़ी नहीं करता है, उसके अंदर गड़बड़ी का आत्मा है। और आज जो भी उन्होंने उस 21 को जो संडे को उन्होंने बात को रखा था, उसमें से किसी को कोई समझ नहीं आया। अन्य भाषा के बारे में वो खुद ही वो लोग कहते हैं कि यह स्वर्गीय भाषा है और उसका ट्रांसलेट कर रहा है, उससे बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है? वो कहते हैं स्वर्गीय भाषा है और कहते हैं शैतान को समझ नहीं आएगा। अगर शैतान को समझ नहीं आ रहा है तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर शैतान को, जो हमारा अपोजिट पार्टी है, जो शैतान है, जिनको समझ ही नहीं आए, ऐसा भाषा हम क्यों बात करें और ऐसे भाषा से हम प्रार्थना क्यों करें जो शैतान को समझ ना आए? हमको तो जो शैतान को डांटना है, जो हमको निकालना है, उसको समझ आए तभी तो निकलेगा। लेकिन वो लोग कहते हैं कि ये जो अन्य भाषा के द्वारा शैतान को समझ नहीं आता है। और मैं उन सभी से मैं पूछना चाहता हूं जो लोग अभी सुन रहे हैं फेसबुक के ऊपर, कि सभी से मैं पूछना चाहता हूं, जैसा खासकर पंजाब में ज्यादातर चल रहे हैं, ज्यादातर चर्चेस में चल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा, और सभी से मैं पूछना चाहता हूं कि कहां लिखा है ये बातें जो आप लोग कहते हैं। और पास्टर दनियल राज ने बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पे पूछा है, विद रेडी के साथ, तसल्ली के साथ उनको पूछा गया। और पास्टर जी जितने भी मिनट आपको दिया गया था, है ना, मैं चाहता हूं कि उनको धोने के लिए काफी था, क्योंकि उसने कोई जवाब नहीं दे पाया, उसने कोई जवाब नहीं दे पाया, कोई आंसर नहीं दे पाया। और कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि पास आज भाग रहे हैं। भाग आप नहीं, भाग बोल रहा था, जोड़ा लेट और बातों को भी, है ना, बिल्कुल जिसको मैं कहूंगा वो एक मिल्क ड्रिंकिंग पास्टर क्रिश्चियन तो है ही, लेकिन एक दूध पीने वाला व्यक्ति है। हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि हमारे जो बच्चे, जो संडे स्कूल में के जो बच्चे हम संडे को लगाते हैं, है ना, जो हमारे बीच में पास्टर प्रिंसिपल जी मोगा से वो चलाते हैं, लीड करते हैं संडे स्कूल के बच्चों को मॉर्निंग को, और मैं भी लगाता हूं। तो मैं तो कहता हूं ये बच्चों को जवाब दे सकते थे क्योंकि ऐसे एकदम बच्चों की तरह बात करता था, बच्चों की तरह बात करता था, और अपने इतने अच्छी तरह से उनको जवाब दिया। और मैं जानता हूं, और कमेंट में भी लिखा था कि उनके जैसे बहुतों का दुकान बंद हो गया है। और आपने पास जो बहुत अच्छी बात लिखा था कि जिब्रिस का दफन हो गया है। और बहुत से लोग अभी फोन करेंगे, कॉल्स आएंगे कि हम भी मसीह मंथन के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमने गलत व्यक्ति को या गलत व्यक्ति के साथ हमने चला है। और बड़ी खुशी हो रही है कि उस डिबेट के बाद बहुत खुशी मिल रही है, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वो डिबेट को, है ना, वो डिबेट में वो आया और अन्य भाषा जो जिब्रिस है उसका पर्दाफाश हुआ। राइट। और जी अभी एक और जो अभी अपने ओनली जीजस के बारे में डिबेट होने जा रहा है, उसमें भी परमेश्वर का हम धन्यवाद करते कि हो, ताकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो यीशु के बपतिस्मा से, जिसको कहते हैं एक नाम का बपतिस्मा देते हैं, उनका पर्दाफाश हो। और जिसको मैं कहता हूं कि एक और कल्ट ग्रुप फिर उनका दरवाजा बंद होने वाला है। राइट। तो पास्टर जी थैंक यू हम कहना चाहते हैं। और जितने भी जिब्रिस बोलते हैं उन सबको मैं कहना चाहता हूं, आप लोग जितना जल्दी हो सकता है बोलना छोड़िए, क्योंकि बहुत से हैं पास्टर जी अभी जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो आपको सुनकर जो जिब्रिस बोलना छोड़े हुए हैं। एक ब्रदर फिरोजपुर से हैं, उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा, उनको उनके चर्च में जिब्रिस बोलने के लिए तेल डाला जाता था मुंह के अंदर, और वो कहते कि कई महीने तक उसके जीभ में, उसके गले में जख्म हो गया था। और उसने कहा कि तब भी उसको नहीं बोल पाया, है ना, उसको नहीं आई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से है ही नहीं, और परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं है। परमेश्वर कभी भी किसी कलीसिया में, किसी पास्टर पे गड़बड़ी नहीं करता है। और दूसरा कुरिन्थी 11 उसका 3 और 4 वचन में पौलुस सचमुच में कहता है कि मैं परंतु डरता हूं कि जैसा सांप ने अपने चतुराई से हवा को बहकाया, उसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से
मच्छी के साथ होने चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। और इंजिन भी चंद्र जैसे बहुत से लोग लूसीफर ने भ्रष्ट कर दिया, भ्रष्ट कर दिया, भ्रष्ट कर दिया, है ना। इसलिए जितने भी लोग हैं एंजल भी चंद्र को सुनते हैं या उसके जैसे और भी पास्टर्स, बहुत से मेरे मित्र हैं, मेरे पास्टर्स हैं, मेरे मित्र हैं जो पास्टर्स हैं जो पंजाब से, है ना, मुझे पसंद इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो जिब्रिश बोलते हैं और मैं उसके खिलाफ हूं और एमएमबी के साथ काम करता हूं। और आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि हम इसलिए आपको इनवाइट नहीं करते आपके चर्चों में या आपके मीटिंग्स में, हम इसलिए नहीं जाते क्योंकि आपके अंदर जो आत्मा है वो पवित्र आत्मा नहीं है। प्लस आपके अंदर जो यीशु है ना, पहले कुरिन्थियों 3:16 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहता है, लेकिन जो आत्मा आपके अंदर है वो गड़बड़ी का आत्मा है। दूसरी बात, जो यीशु है, जिस यीशु पर विश्वास आप करते हो, वो यीशु क्रूस पे मारा ही नहीं। जिस यीशु पर हम विश्वास करते हैं क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और उस यीशु की हम आराधना करते हैं। और पास्टर जी छोटे शब्दों के साथ अपने शब्दों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आपसे जैसे अगुवन को हम फॉलो करते हैं और सुनते हैं और आप पर गर्व है पूरा मसीह मंथन को। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। ओके, यहाँ पे मैं समाप्त करना चाहूंगा। और जितने जूम के लोग हैं, आपका जो जूम है इस वक्त मैं बंद कर रहा हूं। आप लोगों से अगले हफ्ते मिलूंगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस, गुड नाइट। ओके, जितने दर्शक हैं इस वक्त में, कहाँ गया ये वाला स्लाइड? या इस स्लाइड के साथ आज की जो मीटिंग है उसको मैं समाप्त करता हूं और वापस कहता हूं कि अगर आप मुझे सुनते हैं तो इन 3 शर्तों के हिसाब से आप जो है अपनी तैयारी करें, सुने मुझे, मतलब मेरे जैसे 10 तक्काओं को। अगर मसीह में बालक हैं तो ना सुने। इसका और एक एंगल दे देता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग फेसबुक पे ये सब क्या चला रहे हो, आप फेसबुक पे एक दूसरे सेवक को क्यों ऐसा कह रहे हो, ऐसे भी कुछ लोग कहते हैं। तो इनकी गिनती इसमें आती है। आपको बताता हूं कि वजह क्या है। वजह यह है कि एक होते भेड़ और एक होते हैं भेड़िए। और जीसस ने बिल्कुल साफ कहा है, जो गलत शिक्षा फैलाते हैं वो भेड़िए हैं। तो जिसके चलते दोस्तों 3 तरह के लोग डैनियल राज को ना सुने, ये वाला कॉन्सेप्ट आपके बीच में रखा। चलिए मिलते हैं ठीक 2 दिन बाद, यानी कि संडे को। और मैं संडे को आपके बीच में जो टॉपिक लाऊंगा वो है दशमांश। फिर से वापस मंथन टीम यहां पे होगी 10-12 के हिसाब से, और दायित्व के ऊपर बातचीत होगी। अपना ख्याल रखें, वीडियो को खूब शेयर करें। गॉड ब्लेस।